हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं व्हाट इज़ केवीएस स्कूल इन इंडिया एंड एडमिशन प्रोसेस। देखिए, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि केवीएस स्कूल जो भारत में है वह क्या है और कितने हैं, एंड उसका जो प्रोसीजर होता है एडमिशन का उसके बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अलग अलग कंट्री में भी केवीएस स्कूल बनाई जाती है, उनका अपना प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे अपने इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करके दिखाना चाहते हैं कि केवीएस के बारे में। पहले हम इसी यहाँ से सर्च करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आप केवीएस सर्च करिए, केवीएस। जैसे ही केवीएस को आप सर्च करते हैं आपके सामने ये इंटरफेस करके आ जाएगा। देखिए, ये आ गया केवीएस का इंटरफेस, ये रहा, ये है केवीएस का इंटरफेस। तो आपको सबसे पहले बता दें कि केवीएस का जो फुल फॉर्म होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, यह इसकी हिंदी होती है। और आपको ये भी बता दूं कि केवीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उस पर ओपन करके आपको दिखा देता हूं। मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इसको स्किप कर देते हैं। जैसे इसको स्किप किया, थोड़ा सा ये अपना हम इसको थोड़ा सा आपको छोटा कर देते हैं। यहाँ से देखिए, ये है केवीएस के, यहाँ पे कितने केवीएस के विद्यालय हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में, कितने उसके स्टूडेंट हैं और कितने उसके एम्प्लॉयज़ हैं, क्या रीजन्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं केवीएस के बारे में इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि केवीएस बहुत लोगों को नहीं पता है कि केवीएस कैसा स्कूल होता है और उसमें किन बच्चों का एडमिशन होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं जो कि अदर स्कूल में नहीं होता है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ। पहले इसका जो फाउंडेशन डेट है वो आपको बता दूँ। इसको जब बनाया गया था तो मेरे नॉलेज के हिसाब से ये बनाया गया था 15 दिसंबर 1963 में, यानी 15 दिसंबर 1963 में इसको फाउंडेशन किया गया था इसका, तो तब बनाया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखिए, जो मैं आपको सही बताऊं तो आप इसमें सर्च करिए, फिर इसको बैक करके सरकारी रिज़ल्ट आप सर्च कर लीजिए, रिज़ल्ट सर्च करिए और यहाँ पे डाल दीजिएगा केवीएस करके डाल के इसे सर्च कर दीजिए। अब आपके सामने जो अब लिंक आएगा उसको ओके करिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको 2020 का दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2020 का ये आ गया। मैं सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देखेंगे ये है, यहाँ पे इसका देखिए डेटा आ गया है। और आपको ये भी बता दूं कि केवीएस की जो टीचिंग की वैकेंसी आती है और उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो सेम प्रोसीजर उसमें भी अभी क्वालिफ़िकेशन यही बीएड बीटीसी एमए वगैरह मांगता है। और बहुत सारी वैकेंसियाँ केवीएस के लिए भी आती है जिसके लिए सीटेट वगैरह देते हैं, तो क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम एडमिशन के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो नेम है केंद्रीय विद्यालय केवीएस क्लास 1 के लिए फॉर्म है। तो यहाँ पे अगले साल का है, ये इस साल का तो नहीं है, अभी आया नहीं है। तो 20 जुलाई 2020 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। यानी आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एकदम फ्री होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई फ़ी लगने वाला है, बस आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जब अगले साल यानी पिछले वर्ष जब आया था, इसका जो फॉर्म था वो 20 जुलाई 2019 को आया था, जो लास्ट थी 7 अगस्त 2020 को इसकी लास्ट। और इसमें लिखा गया सिलेक्टेड कैंडिडेट अवेलेबल लिस्ट। जब उसमें क्या होता है कि अब देखिए जो एलिजिबिलिटी होती है और कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले ही बात बता दूं, केवीएस उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेता है जो जिनके फादर्स या मदर्स जो कि सेंट्रल एम्प्लॉय हो, सेंट्रल के मतलब कि पहले तो फर्स्ट इन ऑल, जैसे कि आर्मी हो गया, आपके एयरफोर्स हो गया आपका, और भी जितने डिफेंस है जो सेंट्रल के अंतर्गत आते हैं, अगर उनके बच्चों से थोड़ी बहुत सीट रह गई तो फिर रेलवे वालों को प्राथमिकता देते हैं पहले। उसके बाद फिर जैसे ही
उनसे भी बच गए तो फिर अदर डिपार्टमेंट में वो शेयर कर दिया जाता है। तो आपको सही बताऊं तो यह मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो केवीएस सिर्फ मतलब बोले तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वह केवल मतलब कि जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए ये स्कूल होता है एक्चुअल। तो मैं आपको बताऊं, और हो सकता है कि भाई सीट खाली है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस रीजन में सीट खाली है तो हो सकता है कि एडमिशन हो जाए किसी कोटा से। बहुत टीचरों का कोटा भी होता है, जो टीचर्स में पढ़ाते हैं, 2 सीट होती है उनकी। तो यहाँ पे आपको कैसे क्या एज होनी चाहिए क्लास 1 के लिए? मिनिमम देखिए, मिनिमम लिखा है 5 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर। और यहाँ पे ये भी सीधे सीधे नोट डाउन किया गया है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इफ़ कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल KVS also considered the following candidates to admission process 2020-21, मानी 2020-21 के लिए है। तो यहाँ पे कैसे आप फिलअप करेंगे उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। हाउ टू फिलअप द एप्लीकेशन फॉर्म। आधार कार्ड इज़ कंपल्सरी इन KVS नेसेसरी एडमिशन 2020 एंड 21। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, कैंडिडेट मस्ट बी रीड द डिटेल्स नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन एनी क्लास। यानी पहले आप क्या करिए, जो इसमें नोटिफिकेशंस दिया गया केयरफुली आप उसको रीड करें, उसके बाद आप किसी क्लास के लिए अप्लाई करें। सेकेंड स्टेप में दिया क्या है कि क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन लिंक एंड चूज योर अप्लाई स्कूल, इंटर योर रिक्वायर्ड डिटेल्स। यानी आप जब अप्लाई करेंगे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जितना डिटेल मांगी जाती है आप उसको सही सही भरना है। थर्ड में अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फोटो एंड कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। और फोर्थ में जो है रिव्यू योर ऑल डिटेल्स बिफोर सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आप सबमिट करने के पहले एक बार पूरे डेटा को आप अच्छे से देखें कि आपने जो डेटा फिलअप किया है वो सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो उसको आप एडिट कर सकते हो सबमिट करने के बिफोर। और स्टेप 5 में क्या है, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट फॉर द अनाउंसमेंट मेरिट लिस्ट। उसमें मेरिट लिस्ट से एडमिशन होता है, उसमें टेस्ट नहीं होता है, आपको पहले बता दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप क्या करें, अप्लाई ऑनलाइन हाउ टू, अगर नहीं आता आपको तो इस वीडियो पे क्लिक करके कैसे अप्लाई किया जाता है फॉर्म को आप देख भी सकते हैं। सरकारी रिजल्ट में ये फीचर्स इस साइट में इतना बढ़िया है कि आप किसी फॉर्म को अगर नहीं भर पाते हो तो आप क्या करते हो, ये दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करके आप कैसे फिलअप किया जाएगा। और हिंदी मीडियम से भी बताते हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको इंग्लिश मीडियम से भी फिलअप करना सिखा देंगे। तो दोनों रीजन्स होते हैं, आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो थर्ड लिंक पे करिए, और अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहें जहाँ मैंने आपको पहले ले गया था वहाँ पे मैंने दिखाया था, तो आपको पहले जैसा कि आपको बता दूं कि ओवरऑल इंडिया में टोटल 1245 अभी KVS स्कूल था। अभी अनाउंसमेंट में 2 स्कूल और बढ़ाया गया, एक कर्नाटका में एक पंजाब में। तो अब टोटल ओवरऑल जो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट उस KVS स्कूल की जो नंबर्स हो गए हैं वो हो गया 1247। तो यहाँ पे आप अगर मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिया, आप इसको देखिए। यहाँ से रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 503 सर्विस अनअवेलेबल। मतलब अभी क्या है कि अभी जो 2021-22 के लिए जो फॉर्म आना था अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे आप वेट करिए, जैसे ही आता है तो मैं आपको, अगर जो लोग अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं KVS में, क्योंकि KVS में मेरा भाई है, मैं आपको बताया नहीं पहले, तो आप इस वीडियो को बनाने के पहले मेरे को बता देना चाहिए था। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि एक मेरा भाई है, मेरे बड़े पापा का लड़का है जिसका नाम है राज यादव। मैंने उसका एडमिशन करवाया KVS में और फर्स्ट क्लास से मैंने करवाया है, तो वो 6 में इस टाइम पे है। और मैं बताऊँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ की जो एजुकेशनल सिस्टम है बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि मेरा उनका बड़ा भाई है, वो उनके मतलब कि प्राइवेट स्कूलों में से ही ऐसे सेमेस्टर करके था, उसमें पढ़ता था। तो मैंने KVS में ये देखा कि जो चीज़ें हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं और क्वालिटी होती है, एजुकेशनल क्वालिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। और एक बहुत बड़ी बात है कि
आपको केवीएस में जो एनसीईआरटी बुक होती है वो पूरी प्रॉपर्ली एक मैनर तरीके से पूरी एनसीईआरटी ही यूज़ होती है। मैंने वहाँ कभी उसको देखा। और एक एनसीईआरटी आपने जैसा कि जानते हैं, एनसीईआरटी एक सरल भाषा की जो बुक होती है, जो एक कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आसानी से उसको पढ़ सकता है। बहुत सरल शब्दों में एक एनसीईआरटी बुक्स को लिखा गया है। तो मैंने तो पढ़ा एनसीईआरटी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप एजुकेशनल लाइफ में हैं तो पढ़ लीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और नहीं भी है तो एक बार आप उस किताब का रिव्यू कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। और नोटिफिकेशन आपको यहाँ से देख लेना होगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और केवीएस के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मैंने आपको बताया है अपने नॉलेज के हिसाब से। अगर आप और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं और कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस होता है, और ये क्या इसलिए बनाया गया कि जो कर्मचारी जो होते हैं, सेंट्रल कर्मचारी का जो ट्रांसफ़र बार बार होता रहता है ना, तो उनके बच्चों को भी उनकी पढ़ाई को इंटरप्ट ना हो, मतलब बीच में डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए इस स्कूल को स्पेशली बनाया गया है। तो क्योंकि इनका जो सिस्टम होता है, जैसे अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको ये भी समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यह इसमें होता क्या है कि मैं आपको सही बताऊँ तो, जैसे कि मान लीजिए कि आप इलाहाबाद में हो, अभी किसी पोस्ट पे हो, मान लीजिए रेलवे में है, और आपका बच्चा 5 में पढ़ रहा है और 6 महीने बीत गए हैं, और अचानक आपका ट्रांसफ़र हो जाए चंडीगढ़ में, ठीक है। और तो आपका जो बच्चा होगा, अगर वहाँ केवीएस स्कूल है, तो आप उस टाइम पे मतलब कि वो बच्चा, ऐसा नहीं है कि बीच में उसको फिर से क्लास 5 पढ़ना नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे और आपने यहाँ पे वो देते हैं, ट्रांसफ़र लेटर देते हैं, तो वहाँ पे आप वहाँ पे दिखा के एक सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। और ड्यूरिंग ऑफ पीरियड जो वहाँ जैसे पढ़ाया जा रहा है कि फर्स्ट चैप्टर वहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी सिस्टम है कि मतलब इनका टाइम मैनेजमेंट पूरे कॉलेज का एक होता है। जैसे वहाँ मान लीजिए कि 6 महीने बाद क्लास इंग्लिश की 5वां चैप्टर चल रहा है, तो वहाँ भी यही चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको बच्चा पीछे हो जाएगा। यही सबसे बढ़िया बहुत डिजिटल तरीका है, मैंने इसको नोट किया है। तो इसलिए केवीएस बहुत अच्छा है, और इनका सिस्टम जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के देख रेख में आता है, इसलिए बहुत अच्छा है। आई होप कि ये वीडियो आपके यूज़फुल के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो जैसा भी आपका इस वीडियो के प्रति रिव्यू लगा, अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत मैं कुछ जोड़ पाया हूँ, तो इसके लिए आप लोग जैसा भी हो वीडियो के नीचे कमेंट और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और आपने जो भी आप क्यूरी हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। जब इसकी वैकेंसी आती तब भी बता सकता हूँ, इसका एडमिशन कब होगा, क्या सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। तो आई होप कि आपने वीडियो देखा इतना समय निकाल के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो मैं मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।